भी वादा किए कि मैं नौजवान को नौकरी दूंगा, आज तो किसी का तो नौकरी दिए नहीं। तो एनी टाइम नौजवान तो भाई काम मांगेंगे ही काम मांगेंगे। राम का नाम पे वो क्या बना है, राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब थे उन्होंने ऑर्डर से बना है। चैलेंज अभी इतना लोग के सामने बोल ले, ये मेरा वायरल कर दिएगा मेरे वीडियो को। अगर बीजेपी का यहाँ पे अगर बीजेपी का सरकार बन गया, पूरा पॉलिटिशियन जितना है हम सब चीज़ छोड़ देंगे। पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टेट में बता दीजिए, यूपी हो, जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट नहीं हो, किसी भी स्टेट के अंदर में किसी नौजवान को साल में 50,000 आदमी का भी काम दिया। 3 काम मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि जो 7 साल में हुए। मैं कंटिन्यू सबसे पूछ रहा हूँ। मतलब कहाँ का, बंगाल गवर्नमेंट का बात पूछ रहा हूँ। बंगाल गवर्नमेंट की नहीं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्होंने बोला कि सबसे पूछे आपकी 3 काम जो है। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आज से 7 साल से काम कर रहे हैं। जितने भी मोदी जी वादा किए, कोई भी वादा पूरा नहीं किए। उन्होंने बोले थे कि मैंने देश का जनता को मैंने 2 करोड़ नौकरी दूंगा। नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक काम तो प्लीज, एक काम तो होना चाहिए ना। हाँ हुआ है, उनका काम हुआ है। एक उनका काम ये हुआ है, वो अपना रीजन में नोट बंद किए हैं। उनका रीजन में गैस का दाम बढ़ा है, उनका रीजन में पेट्रोल का दाम बढ़ा। कोई अच्छे काम सर मैं बोलने तो दीजिए प्लीज़, जब आप बात करें मैं सब बात कीजिए डिस्ट्रिक्ट से। उनके रीजन में जो है राशन का दाम बढ़ा है, मजदूर पे जो है अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है। एक काम उनके रीजन में हुआ है, कोई भी काम उनके रीजन में अच्छे काम नहीं हुआ है। सर देखिए, मैं राम का नाम से यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी का धर्म का नाम से बात नहीं कर रहा हूँ। एक अपना ठीक है, प्लीज आपने राम का नाम पे वो क्या बना है, राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब थे उन्होंने ऑर्डर से बना है। कोई भी आदमी बोलते हैं कि मैं व्यक्तिगत बनाया हूँ, ये बीजेपी का झूठा प्रचार है और आम जनता के साथ ठगेबाज कर रहे हो लोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमारे समाज के, देश के जितने भी जनते हैं, चाहे हिंदू जात का हो चाहे मुसलमान जात का हो, कोर्ट का सभी निर्देश का पालन किया और कोर्ट का बात को माना और जो फैसला हुआ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी किया उसको बात काम किया। कोई बोलता है कि मैंने बनाया और बीजेपी का जितने भी कार्यकर्ता बोलते हैं कि राम मंदिर मोदी जी बनाए, ये सारा सही गलत है। एक कोर्ट का शब्द दिया। अगर तो बंगाल में अभी बंगाल में बीजेपी कह रही है अभी कि हम आएंगे तो 2 लाख रोजगार जो है वो देंगे। अभी ममता बनर्जी कंटिन्यू काम कर रही है। किस तरीके से देखते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बंगाल के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का है, जो भी नेता, मैं किसी गंदे व्यक्ति का नाम ले लेना चाहता हूं, उनसे पूछिए कि जिस राज्य के अंदर में बीजेपी की सरकार है उस राज्य में 2 लाख आदमी को रोजगार दिया? नहीं दिया। तो उनका वादा कैसे पब्लिक समझेगा यहाँ पर कि झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे हैं? जिस राज्य के अंदर में उनकी सरकार चल रही है, यूपी का सरकार ले लीजिए, गुजरात का सरकार ले लीजिए, बिहार सरकार ले लीजिए, जहाँ भी गठबंधन की सरकार उनकी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता से कि आपने जितने भी वादा किए थे, आपने 2 लाख का नौकरी दिया, फिर बंगाल में झूठा फैसला भी फैला रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, बंगाल में तो क्या पता, अगर बन जाए तो शायद नौकरी दे दे। सर देखिए, बंगाल में क्या बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात रहा, लेकिन आम जनता जो है दीदी के साथ में है और दीदी के साथ में रहता है। और बंगाल का जो आम जनता की भी अपील है कि हम लोग दीदी को ही वोट देते हैं, दीदी को वोट देकर जिताएंगे। अच्छा, सेंटर में अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो स्टेट में भी अगर बीजेपी आती है तो काम और तेजी से होगा। 1 मिनट सर, आपने बहुत अच्छा बात बोला। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस राज्य में सेंट्रल में बीजेपी है, बिहार में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी है, वहाँ पे बिहार में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ नीतीश कुमार शायद नहीं कर पा रहे। ठीक है, यूपी में योगी जी तो ऐसे अभी वहाँ भी सेंट्रल का सर मंत्री है। यूपी भी जो है, यूपी भी दिल्ली में अभी उन्होंने फोटो लगवाई थी, टाइम्स मैगजीन में फोटो लगवाई, उन्होंने ऐड करवाया था। अरे फोटो तो कोई भी लगा सकता है, अगर आप है तो आप भी फोटो लगा सकते हैं। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, टाइम्स मैगजीन में फोटो आना था। सर देखिए, अब क्या हम लोग बोले आपको कि जो रीजन में आम जनता जो यहाँ पे जी रहे हैं ना, बहुत इसमें जी रहे हैं, समझ गए। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी बात पूछना चाहूँगा। अभी दिल्ली में काफ़ी युवा हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसएससी का पेपर हुआ था 2018 में, लेकिन आधे लोगों की भर्ती हो गई, आधों की नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली देखिए, दिल्ली में तो उनकी सरकार नहीं है, ये तो हम आम पार्टी का सरकार है, वहाँ के केजरीवाल है। नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी थी, लेकिन अभी 3 साल हो गए और युवा जो है रोडों पे आ चुके हैं। तो जो देखिए 3 साल जो हो गया, जो भी वादा किए कि मैं नौजवान को नौकरी दूंगा, आज तो किसी का तो नौकरी दिए नहीं। तो एनी टाइम नौजवान तो भाई काम मांगेंगे ही काम मांगेंगे।
काम तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अब उनको नहीं काम दे रहा है तो आज नौजवान तो रोड पे आएंगे ही आएंगे। आज मैंने वादा किया, मैं मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना देश का। मैंने बोला कि साल में मैं 2 करोड़ आदमी को नौकरी दूंगा। मैं वादा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टेट में बता दीजिए, यूपी हो, जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट नहीं हो, किसी भी स्टेट के अंदर में किसी नौजवान को साल में 50,000 आदमी का भी काम दिया? किसानों को उन्होंने 6,000 रुपये दिया अभी। सर मैं किसान को क्या किए, जो प्रधानमंत्री जी किसान को कहते हैं खालिस्तानी, वो क्या आपसे बात करेंगे? जो तो छोटे से किसान है ना वो। सर सुनिए, नहीं किसान छोटे नहीं होते हैं सर, किसान छोटे भी होते हैं, जिसके वजह से हम लोग शहर में रहते हैं, दाल सब्जी खाते हैं, उन्हीं के बदौलत हम लोग का अन्नदाता है। और आप मीडिया होके बोलते किसान छोटे होते हैं सर। मोदी जी बोल रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मोदी जी बोलते हैं तो उनका बहुत बड़ा भूल है। किसान छोटा भी किसान होता है, एक बड़ा भी किसान होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मिनट सर, उनकी एक किसान का खेती में सुनिए, एक किसान का खेती में 5 किलो अनाज उठता है, एक किसान का खेती में 50 किलो अनाज उठता है। क्या वो किसान नहीं है? एक आम आदमी किसान नहीं होता है? अब 50 किलो बिल तो इसीलिए लाए ना क्या, ताकि किसानों को फायदा हो। किसान समझ ही नहीं पा रहे। नहीं, उनको किसान समझ गए, लेकिन जो किए हैं वो सरासरी गलत किए हैं। किसानों से आज देखिए, सबसे सर्वनायक बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक किसान का समस्या को हल नहीं किए। वो कह रहे हैं हमने हल कर दिया, वो समझ नहीं पा रहे। वो किसान को हल नहीं किए। अगर किसान को हल किए होते तो हमारा देश में 40 का 40 या 42 के 50 जो किसान जो शहीद हुए हैं ठंडी के टाइम में, सर 300 जो भी हो, जितना जानकारी मैं उतना बता रहा हूँ, उससे मैं नहीं किसे बताऊँगा। 300 जो भी 1000 250 जो भी मरे हैं वो ठंडी का टाइम के अंदर वो नहीं मरते। लेकिन अगर बात की जाएगी आपने किसानों की, देखिए अभी क्या है कि ये लाया गया है कि अब मंडी के बाहर जो किसान है वो अनाज बेच सकता है, प्राइवेटाइज कर दिया है, यानी कि प्राइवेट कंपनी भी अपना पैसा जो है वो किसान में लगा सकती। तो ये तो फायदे की बात है। मोदी जी तो ये बता रहे हैं। नहीं, ये अंबानी ने अभी बनाया स्टोर, अंबानी स्टोर। देखिए ऐसा है, मोदी जी देश के अंदर 55 उद्योगपति है, ठीक है, जिनके पीछे में रहते हैं। अमानी अदानी अमानी जो भी हो, आम जनता किसान के साथ में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि हाँ, जब भी किसान भाई हमारे आंदोलन करते कहीं नहीं गया कि भैया क्या प्रॉब्लम है, केवल अपने एक आदमी भेजे, नामुंदे भेजे, समस्या का हल हुआ। आप एक प्रधानमंत्री किसान का समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। वो बिल वापस, उन्होंने बीजेपी ने बोला हम बिल वापस नहीं ले सकते। आप बीजेपी नहीं, बात क्यों प्रधानमंत्री जी का बात यहाँ पे हो रहा है, या बीजेपी का प्रधानमंत्री जी का बात हो रहा है यहाँ पे, तो उनको समस्या का हल तो करना चाहिए ना। ठीक है, आप लोग एक इसको आंदोलन उठाइए, हम लोग बैठ के बात अलग से करें, कभी भी वैसा कुछ नहीं किए। एक बात हम बोल रहे हैं, अगर बीजेपी का सरकार अगर बनता है ना तो हम पॉलिटिक्स लाइफ टाइम छोड़ देंगे। हम चैलेंज अभी इतना लोग के सामने बोल रहे, ये मेरा वायरल कर दिएगा मेरे वीडियो को। अगर बीजेपी का यहाँ पे अगर बीजेपी का सरकार बन गया, पूरा पॉलिटिशियन जितना है हम सब चीज़ छोड़ देंगे एकदम। आपका ये दावा है कि अगर बीजेपी यहाँ पे आती है तो आप कभी जिंदगी में नहीं आएगा। लिख कर बोलिए, अभी हम साइन मार दे रहे हैं। हम यहाँ पे इतना लोग हैं, यहाँ पे बोल दे रहे अगर बीजेपी आ गया। आप तो सर मीडिया वाले हैं ना, ये लिख लिए, मेरे ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे, ऑन एकदम, ये एक डालिएगा, एडिट मत करिएगा इसको। अगर बीजेपी का अगर सरकार बन गया तो एक्टिव पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स ही छोड़ देंगे हम। ये ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों की चाहे बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे युवा की बात हो, हर एक बात पे सरकार जो है वो उतरी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। अब हम कैसे यकीन कर लें कि 2 लाख रोजगार जो है वो यहाँ दिए जाएंगे, यहाँ विकास होगा, यहाँ सोनार बांग्ला होगा। आप देख रहे थे सोशल न्यूज़। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।